अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। दोस्तों, क्या आपको मालूम है दुनिया के किसी भी कारोबार का बुनियादी मकसद क्या है? क्या मकसद है? मुनाफा लेना, है ना? एक ही मकसद है कि मुनाफा लेना, प्रॉफिट। हत्ता कि जो खैराती इदारे हैं उनका मकसद भी मुनाफा लेना है। अब मुनाफा क्या होता है? मुनाफा ये होता है कि आपके जो खर्चे हैं वो आपकी आमदन से कम हैं। ठीक है, आमदनी ज़्यादा है और आपके खर्चे कम हैं। ये जो मुनाफे वाली बात है, ये ना सिर्फ कंपनीज़ पे लगता है बल्कि ये जो खैराती इदारे हैं उन पे भी लगता है। हत्ता कि पिछले दिनों वीडियो आई मौलाना तारिक जमील साहब की कि हमारे मदरसों के जो खर्चे थे वो ज़्यादा थे, ज़कात नहीं मिल रही थी। अब ज़कात एक तरीके से एक आमदन है, एक पैसे आने का एक ज़रिया था, वो आना ख़त्म हो गए। खर्चे ज़्यादा, आमदन कम, तो उनको मदरसे बंद करने पड़े। तो कारोबार की बका भी इसी बात पे है कि वो प्रॉफिट में हो। वो कारोबार दुनिया में बाकी नहीं रहते चाहे वो प्रॉफिट में चाहे चाहे वो खैराती इदारे हों, चाहे वो कंपनीज़ हों, प्रॉफिट में नहीं रहते, तो वो बका भी उनकी नहीं रहती। इसकी बेहतरीन मिसाल फोर्ड्स की है। फोर्ड्स 2009 में बैंकरप्ट हुई थी। फोर्ड्स वो कंपनी थी जिसने 100 साल तक गाड़ियों की दुनिया में हुकूमत की। 100 साल दोस्तों, 100 साल किसी कंपनी का रहना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, अब ये जो कारोबार हैं ये मुनाफे में रहते कैसे हैं? सवाल ये पैदा होता है। कारोबार मुनाफे में दो तरीके से रहते हैं। एक तो ये है कि वो गाहक से ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर दें, गाहक से ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर दें। उसके तरीके ये होते हैं कि ज़्यादा चीज़ें पैदा करें और ज़्यादा चीज़ें पैदा करके क्रॉस सेल करें। क्रॉस सेल मतलब ये है कि अगर वो परफ्यूम बेचते हैं तो साथ में परफ्यूम के साथ कोई और कॉस्मेटिक्स की चीज़ें बेचना शुरू कर दें। ठीक है, क्रॉस सेल। इन इसी डोमेन में पाउडर बेचना शुरू कर दें, इस तरह की चीज़ें बेचना शुरू कर दें। दूसरा होता है अपसेल। अपसेल का मतलब ये है कि ये एक परफ्यूम है, छोटी सी बोतल है, मैं किसी को बड़ी बोतल बेचना शुरू कर दूं। ठीक है, कंपनी ज़्यादातर कहती नहीं है आपको कि आपने ये पैकेज बेसिक लिया हुआ है, ज़रा प्रीमियम पे तो आ जाएं, थोड़े से ज़्यादा पैसे दे दें। तो ये है अपसेलिंग। अच्छा, कंपनीज अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करती हैं कि नए कस्टमर्स को उठाती हैं, क्रॉस सेलिंग करती हैं, अपसेलिंग करती हैं प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। ये जो प्रॉफिट बढ़ाने का तरीका है इसमें बेहतरीन लोग यूरोपियन हैं। मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मैंने बहुत से यूरोपियन स्टार्टअप्स के साथ काम किया है। और टेलीनॉर में जब मैं काम करता था तो एक सीईओ आया था, माइकल फोले। आप अभी गूगल पे सर्च करेंगे, उस बंदे ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को, पाकिस्तान हुकूमत को बहुत फ़ायदा दिया। और मैंने उस बंदे को बहुत डीपली ऑब्ज़र्व किया और मैंने उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी। जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका अभी नॉट डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का वक्त गुजर चुका है, तो वो मैं अपनी सीरीज़ में बताऊंगा। नॉट डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ये होता है कि हम जिस कंपनी में काम करते हैं तो हम वहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इस पे मैं काम कर रहा हूँ, इसके बारे में मैं 2 साल में या 3 साल तक मैं किसी को नहीं बताऊँगा। मिसाल के तौर पर मैं एक निजी कंपनी में काम कर रहा था और हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे कि हमने दूसरी कंपनी को ख़रीदना है। ठीक है, दूसरी कंपनी को ख़रीदना है। आप अंदाज़ा लगाएं, पाकिस्तान में 4 टेलीकॉम कंपनियां हैं और एक कंपनी इस बात पे काम कर रही है कि मैंने दूसरी कंपनी ख़रीदनी है। तो वो ख़बर हमें जो लोग उस पर काम करते हैं वो नॉट डिस्क्लोजर एग्रीमेंट करते हैं कि हमने ये बात किसी को नहीं बतानी 2 साल तक, 3 साल तक। तो जो दौरानिया गुजर जाता है, तो दौरानिए के बाद मैं वो बातें आपके साथ शेयर करूँगा ताकि हमारे यहाँ एक जो गैप है ना कि बिज़नेस को स्टार्ट करना और एक छोटे से बिज़नेस को बड़े लेवल पे लेके जाना, मल्टीनेशनल पे लेके जाना, इंशाल्लाह मेरी वीडियोस इस गैप को कवर करेंगी और आपको एक मल्टीनेशनल्स बनाने का तरीका समझ आएगा। ठीक है, तो ये जो काम होता है क्रॉस सेलिंग का, एक्विजिशन का, अप सेलिंग का, ये यूरोपियन और अमेरिकन लोग ज़्यादा करते हैं। वो फिर वहाँ पे मैं आपको अमेरिकन्स की मिसाल दूँगा। अब जो कारोबार में मुनाफे में रहने का दूसरा तरीका है और वो बहुत अहम तरीका है, उसको बोलते हैं कास्ट ऑप्टिमाइजेशन। कास्ट ऑप्टिमाइजेशन में जो लोग एक्सपर्ट हैं वो चाइना के लोग हैं। भाई, चाइना के लोगों में आप जो है ना, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास पानी का बॉटल है, इसका ढक्कन है, पाकिस्तानी एक फैक्ट्री में बंदा बैठा सर पकड़ के बैठ जाता है, भाई मेरे पास तो ये 10 रुपये में बन रहा है,
मेरा ख़र्चा इस पे 10 रुपए का है तो चाइना वाला बंदा 5 रुपए में कैसे देता। तो ये बात दोस्तों कास्ट ऑप्टिमाइजेशन से होती है। मैंने छोटे लेवल के चाइनीज़ के जो वेंडर्स हैं उनके साथ भी काम किया है, और मैंने जो चाइना मोबाइल पाकिस्तान में जोंग है उनके सीईओ के साथ भी काम किया है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये एज़ाज़ हासिल है कि मैंने जोंग की स्ट्रेटजी बनाई है, कमर्शियल की और टेक्नोलॉजी की। और अभी जो मेरा ड्यूरेशन था किसी भी बात को ना बताने का वो ख़त्म हो चुका है, तो मैं आपको बता देता हूँ। चाइनीज़ जो मेरा सीईओ था उससे मैंने एक बेहतरीन चीज़ सीखी, कास्ट ऑप्टिमाइजेशन की। गलतियाँ पता है कारोबारों में क्या होती हैं, कारोबार क्यों फ़ेल होते हैं। जो यूरोपियन लोग होते हैं ना, वो जब कास्ट कम करने की तरफ चले जाते हैं वहीं वो फेल हो जाते हैं, चाहे जो भी कंपनी हो। मिसाल के तौर पर जनरल इलेक्ट्रिक ने 300, जनरल इलेक्ट्रिक दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है, 300 कमोडिटीज़ से जब खर्च कम करने चले गए डूब गए। जो आपका फोर्ड्स था, क्या किया, फोर्ड्स ने खर्चे कम किए 2009 में जब ये फ्यूल एफिशिएंट कार्स आए थे, तो फोर्ड्स ने अपने खर्चे कम करना शुरू कर दिए, और खर्चे कम करते करते उसने वो गलती कर दी कि उसकी वजह से वो बैंकक्रप्ट हो गया। तो यूरोपियन लोग इस साइड पे थोड़े से कमज़ोर हैं, अमेरिकन लोग थोड़े साइड पे कमज़ोर हैं। पैसा कारोबार में बचाना कैसे, इसमें चाइनीज़ लोग तेज़ हैं। तो जो चाइनीज़ हमारा सीईओ था उसने मुझे बताया कि ये जो बड़े कारोबारी लोग फेल हो जाते हैं, हत्ता कि छोटी सतह पे कारोबारी लोग फेल हो जाते हैं, वो कास्ट ऑप्टिमाइजेशन और कास्ट रिडक्शन में फ़र्क नहीं समझते। कास्ट रिडक्शन ये है कि मैं ये वीडियो बनाता हूँ और इस वीडियो के लिए मुझे 4 लाइटों की ज़रूरत है, ठीक है, और मैं 2 लाइटें बंद करके वीडियो बनाता हूँ। तो जब मैं कास्ट रिडक्शन करूँगा मेरी वीडियो की क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। उस बंदे ने मुझे बताया कि कास्ट रिडक्शन नहीं, कास्ट ऑप्टिमाइजेशन। 4 लाइटें हैं आपके पास, और वो 4 लाइटें मिसाल के तौर पर ऐसी हैं जो ज़्यादा एनर्जी लेती हैं, तो आपने एक ऐसी बड़ी लाइट लेनी है जो चारों की ज़रूरत को पूरा करती हो, या आपने एक लाइट लेनी है और उस लाइट को एग्जैक्ट वो जगह पे लगाना है जो आपकी कैमरा की क्वालिटी पे इम्पैक्ट करे, यानी आपको वही क्वालिटी दे जो आपको 4 ऊपर लटके हुए लाइट्स दे रहे हैं। इसको बोलते हैं कास्ट ऑप्टिमाइजेशन। बहुत सिंपल कर देता हूँ, बहुत सिंपल कर देता हूँ, हर पाकिस्तानी को ये बात समझ आएगी। देखें, पाकिस्तान में जब टेलीकॉम कंपनीज नए नए आए थे तो हर बंदे ने अपना टावर लगाया। यूफोन का अपना टावर, जैज़ का अपना टावर वारिद होता था, और क्या बोलते हैं टेलीनॉर, और क्या और कौन सी कंपनीज हैं भाई, यूफोन, इन सब के अपने 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 टावर थे। तो वो बंदा आया तो उस बंदे ने कहा कि यार ये अपने टावर की क्या ज़रूरत है, एक ही टावर के ऊपर हम 2 कंपनीज 3 कंपनीज अपने बूस्टर लगा सकते हैं। तो जो फ्यूल का खर्चा है, तो जो गार्ड का खर्चा है वो बच जाएगा, साइड शेयरिंग हो जाएगी ना, साइड शेयर हो जाएगी दूसरे की। अब क्या था कि कस्टमर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन कास्ट ऑप्टिमाइजेशन हो गई, यानी 2 बंदे, अंदाज़ा लगा 2 कंपटीशन, टेलीकॉम सेक्टर पाकिस्तान में कट थ्रोट कंपटीशन है, एक दूसरे का गला काटने पे आ जाते हैं। लेकिन जब आती है भाई बात मुनाफे पे, जब आती है बात सस्टेनेबिलिटी पे कि आपने कारोबार में रहना है, तो उन्होंने एग्रीमेंट्स किए कि ठीक है यहाँ हम स्ट्रांग हैं, हम इस एरिया में टावर, आप वीक हैं, चलो आप टावर मत लगाएं, लेकिन आप हमें टावर के फ्यूल में इतने पैसे दें, आपका बूस्टर भी लग जाएगा। तो इसमें दोनों का फ़ायदा था, ठीक है, एक की कास्ट शेयर हो गई, दूसरी की थोड़ी सी वहाँ पे उस मार्केट में पेनिट्रेशन बढ़ गई। तो इसको दोस्त बोलते हैं कास्ट ऑप्टिमाइजेशन। चाइना की जितनी भी कामयाबी है ये कास्ट ऑप्टिमाइजेशन की वजह से है। चाइनीज़ लोगों से अगर आपने ज़िंदगी में एक कारोबारी फ़न सीखना है तो वो कास्ट ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। फ्यूचर वीडियोस में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मैं पेटेंट्स पे काम करता हूं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये एज़ाज़ हासिल है कि मैंने कि जो बैटरी है इसको एक्सपायर होने से किस तरीके से बचाया जाए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की इकट्ठे कंपनी ने चिप बनाई, और उस चिप की फिर हमने पेटेंट्स रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करवाई है। तो उसके बारे में इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे करते हैं। और अगर आपको वीडियोस मेरी अच्छी लगती हैं तो बिज़नेस कम्युनिटी के साथ लाजमी शेयर करें। हमारी यूनिवर्सिटियों में बदकिस्मती से टीचर्स वो रखे जाते हैं जिनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, जिनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, जो किताबी बातें पढ़ाते हैं। देखो, किताबी बातें वाला बंदा कभी भी आपको ज़िंदगी में चीज़ें सिंपल करके नहीं समझा सकता, क्योंकि मैं अगर ये बातें किताबों से पढ़ के आपको बताऊँगा तो वो मज़ा नहीं रहेगा, ठीक है ना, मैं बता नहीं पाऊँगा। ये वो चीज़ें जिनको मैंने जी हैं, जिनके साथ मैं रहा हूँ, जिनको मैंने देखा है, डीपली ऑब्ज़र्व किया है। तो
अगर आपको अच्छी लगी हैं तो ज़रूर बिज़नेस कम्युनिटी और एमबीए के स्टूडेंट्स के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि एक स्टूडेंट जब किसी जगह पे जॉब में लगे तो वो फायर ना हो, वो जॉब में रहे, उसमें वो स्किल हो, उसमें वैल्यू एडिशन का तरीका उसको आता हो, उसको कास्ट ऑप्टिमाइजेशन का तरीका आता हो, वो आइडियाज़ देता हो और वो सीख के फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट करे भाई। ठीक है, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।